आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का भाजपा पर करारा प्रहार, बोले सत्ता के बिना नहीं रह पाती है पार्टी। झारखंड कांग्रेस विधायक के कैश कांड में पकड़े जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब से सरकार बनी है तब से बीजेपी गठबंधन की सरकार को गिराने में लगी है, जो इस बार भी कामयाब नहीं हो सका। भाजपा वैसे पार्टी हो गई है जो सत्ता के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को विधानसभा में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। सीएम ने कहा कि भाजपा एक नई राजनीतिक परिभाषा लिखने की प्रयास में है। गैर भाजपाई शासित राज्यों का उदाहरण सामने है। झारखंड में भी जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से ये लोग लगे हुए हैं। हर 24 घंटे में सरकार गिरा रही है। सीएम ने कांग्रेस के 3 विधायकों को पकड़े जाने के मुद्दे पर कहा कि विगत दिनों झारखंड विधायकों के ऊपर जो प्रयास किया गया है, कहा जा सकता है कि ये लोग अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। सीएम ने कहा कि भाजपा अब वह पार्टी हो गई है जो बिना पानी के मछली जैसी है। बिना सत्ता के वे एक पल भी नहीं जी पाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में होमगार्ड के चयन की सूची रद्द, अब फिर नए सिरे से होगी बहाली। होमगार्ड के 1068 पदों पर 2017 में हुई बहाली को रद्द कर दिया गया है। बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था। तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद 708 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी। इस पूरी सूची को ही रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी सोमवार को विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई है। यह भी बताया गया है कि फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा के विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग, सीडी तथा हार्ड डिस्क संबंधित कार्यालय में नहीं रहने के कारण बहाली प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ही विधायकों को दिया गया था पेशा, एक व्यापारी भी जांच के दायरे में। पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग को कथित तौर पर इस बात का सुराग मिला है कि झारखंड कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायकों से जब्त की गई 48 लाख रुपए से अधिक की राशि उन्हें कोलकाता में सौंपी गई थी। यह पैसा विधायक की कार से शनिवार शाम को हावड़ा जिले के पंचाल में बरामद किया गया था। सीआईडी के सूत्रों ने कहा कि उन्हें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें दिखाया गया है कि 3 विधायक शनिवार सुबह मध्य कोलकाता के सदर स्ट्रीट पर एक होटल में गए। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया। उन्होंने एक कमरे में चेक इन किया और जल्द ही बाहर आए और होटल के बार में प्रवेश किया। जल्द ही एक चौथा व्यक्ति उनके साथ जुड़ गया और कुछ बातचीत के बाद वह चौथा व्यक्ति चला गया। वह एक बैग लेकर लौट आया जिसे उसने 3 विधायकों को सौंप दिया। हमें लगता है कि बैग में वही नकदी थी जो कार में बरामद की गई थी जिसमें 3 विधायक यात्रा कर रहे थे। सीआईडी सूत्रों ने कहा कि मध्य कोलकाता का एक व्यापारी उनकी जांच के दायरे में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार ने दिखाई शक्ति, अब शुक्रवार को बंद नहीं होंगे स्कूल, दबाव डालने वालों पर होगा एक्शन। झारखंड में सिर्फ अधिसूचित उर्दू स्कूलों में ही उर्दू लिखा रहेगा और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। गैर अधिसूचित उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश नहीं रहेगा। इन स्कूलों में रविवार को ही साप्ताहिक छुट्टी रहेगी व शुक्रवार को मध्याह्न भोजन नहीं बनेगा। इस कार्य में बाधा डालने वाले स्थानीय व्यक्ति, विद्यालय प्रबंधन या अन्य शामिल होते हैं तो उन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। निर्देश में कहा गया है कि हर जिले में स्थानीय स्तर पर वैसे स्कूल जो उर्दू के रूप में अधिसूचित नहीं है उनके नाम में उर्दू जोड़कर साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार किया गया है। साथ ही इस दिन मध्याह्न भोजन का भी निर्माण हो रहा है और प्रार्थना की पद्धति भी बदलने की सूचना है। यह गंभीर मामला है। इस पर समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया है कि अधिसूचित उर्दू स्कूलों को छोड़ बाकी स्कूलों के नाम से उर्दू तुरंत हटाया जाए। निर्देश में कहा गया है कि सिर्फ अधिसूचित उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जबकि अन्य स्कूलों में रविवार को अवकाश होगा और मध्याह्न भोजन का संचालन रविवार को नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में गैर अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार को किसी तरह की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी। साथ ही इन स्कूलों में पूर्व की भांति प्रार्थना होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावन की तीसरी सोमवार पर शिव की नगरी में उमड़ा जनसैलाब, 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे। सावन की तीसरी सोमवारी पर आस्था के भीड़ और उमंग का सैलाब इस तरह उमड़ रहा है कि वह पिछले 2 सोमवार पर भारी पड़ता दिखाई दिया। झारखंड की सीमा दुम्मा कंवरिया पथ से लेकर मंदिर प्रांगण तक गेरुआमय हो गया। शिव भक्तों की इच्छा की वह सोमवार को ही जल चढ़ाएं। देर रात तक 2.5 लाख से अधिक कांवरियों ने पूजा किया। इस बार सोमवार को व्यवस्था थोड़ी बदली गई है। एकल की जगह दोहरी कतार लगाकर चलाई जा रही है। इससे कतार को लंबा नहीं होने दिया जा रहा है। रात से ही कोशिश रही कि नंदन पहाड़ रिंग रोड तक ही रखा जाए। इससे कांवरिया कम थक रहे हैं। एक और प्रयास इस बार है कि भक्तों को दौड़ाया नहीं जा रहा है, वो आराम से चल रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर गिरिडीह में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मिले, विभाग अलर्ट। झारखंड के देवघर और गिरिडीह जिले में सोमवार को मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिले हैं। गिरिडीह के जमुआ मुख्य बाजार के 22 वर्षीय युवक में इसके लक्षण पाए गए हैं। हालांकि संक्रमित को फिलहाल स्वास्थ्य महकमा ने होम आइसोलेट कर दिया है। मंकी पॉक्स की पुष्टि के लिए उक्त संक्रमित मरीज का स्वाब जाँच के लिए पुणे भेजा जा रहा है। इधर मंकी पॉक्स का संदिग्ध संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। सभी प्रखंडों को विभागीय स्तर पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि संदिग्ध मरीज जमुआ के स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश दुबे को दिखाने आए थे। युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। अभी कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता है। युवक का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं देवघर में मंकी पॉक्स के संक्रमित संदिग्ध मरीज का ब्लड सैंपल जाँच के लिए भेजा जा रहा है। संदिग्ध मरीज मिलने के बाद प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मामले को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि पहले से ही मंकी पॉक्स को लेकर जिला प्रशासन को हाई अलर्ट किया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में आने वाले रेल यात्री हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिलने की सूचना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, एयरलिफ्ट कर ले जाया गया चेन्नई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है। सोमवार की शाम महतो को एयर एम्बुलेंस से चेन्नई भेजा गया। महतो विधानसभा सत्र में हिस्सा ले रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बाद में डॉक्टर्स की सलाह पर रात करीब 9 बजे चेन्नई से एयर एम्बुलेंस रांची पहुंची और उन्हें एयरलिफ्ट करके भेजा गया। मंत्री महतो के साथ डॉक्टर की टीम और उनका बेटा और भतीजा भी साथ में चेन्नई गए हैं। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारस हॉस्पिटल जाकर मंत्री जगन्नाथ महतो का हालचाल जाना। सीएम के अलावे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, विधायक सांसद रांची एसपी डीसी सहित कई आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे। सीएम हेमंत सोरेन खुद महतो के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 की पहली लहर के दौरान जगन्नाथ महतो लंबे समय तक बीमार थे, जिसके बाद उनका चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में करीब 8 महीने तक इलाज चला था। वहीं कोविड की पहली लहर में उनके फेफड़े में संक्रमण फैल गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एक डॉक्टर भी अरेस्ट, नाबालिग से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ मामले में हुई है गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से, जहां पुलिस ने नाबालिग से अश्लील हरकत और छेड़खानी करने के मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कार्रवाई के बाद लातेहार मंडल कारा भेज दिया गया है। पूरे मामले पर एसपी अंजनी अंजन ने दूरभाष पर मामले की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो पर सिविल सर्जन रहते नाबालिग से अश्लील हरकत और छेड़खानी के मामले दर्ज हैं। इसी आलोक में सिविल सर्जन को सदर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बताते चले कि सिविल सर्जन ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस करते थे। इसी निजी प्रैक्टिस के बीच नाबालिग मरीज क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थी। इसी दौरान केबिन में ही नाबालिग मरीज ने सीएस पर अश्लील हरकत और छेड़खानी करने संबंधित मामला सदर थाना में दर्ज कराई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला डीसी का निर्देश, किसान क्रेडिट कार्ड के सभी आवेदनों को 20 अगस्त तक स्वीकृति दें। मुख्यमंत्री फसल राहत योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की समीक्षा बैठक सोमवार को डीसी सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बैंकवार कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। मौके पर डीसी ने बैंकों के सीडी रेशियो को देख नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने सरकार द्वारा दिए जा रहे ऋण से संबंधित योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं सीडी रेशियो बढ़ाने का निर्देश दिया। केसीसी की समीक्षा में डीसी ने केसीसी ऋण के लिए किसानों से प्राप्त सभी आवेदनों को 20 अगस्त स्वीकृत कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। साथ ही किसानों को केसीसी ऋण लेने में समस्या न हो, इसके लिए नजदीकी बैंक से टैग करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, भाजपा पर सरकार अस्थिर करने का आरोप लगाकर अपनी छवि बचा रही कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को भाजपा पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 3 विधायकों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। पार्टी जवाब देने के बजाय अपनी छवि बचाने के लिए भाजपा पर आरोप लगा रही है। बंगाल में 3 विधायकों से नकदी जब्त होने के बाद झारखंड के बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने रविवार को आरोप लगाया था कि भाजपा राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अहम भूमिका है। इस पर मुंडा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से कांग्रेस का पर्दाफाश हो रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी विधायकों के हंगामे पर स्पीकर बोले, मुझे पार्लियामेंट के रास्ते पर चलने को मजबूर न करें। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन दूसरी पाली में सुखाड़ पर चर्चा होना था। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायक बगैर चर्चा के राज्य को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग पर अड़े थे। बीजेपी विधायकों ने बेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। बार बार स्पीकर के द्वारा समझाए जाने के बावजूद नारेबाजी कर रहे बीजेपी के विधायक जब शांत नहीं हुए तब स्पीकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे पार्लियामेंट के रास्ते पर चलने को मजबूर न करें। आपके हिसाब से सदन नहीं चलेगा। कार्य मंत्रणा की बैठक में तय विषय पर चर्चा होने दीजिए। हंगामा गलत बात है। उन्होंने बीजेपी विधायकों को चेताया कि निलंबन करने को मजबूर न करें। आप लोग अपनी सरकार में कैसे सदन चलाते थे वो याद करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनूप सिंह के थाने में शिकायत दर्ज कराने पर कांग्रेस विधायक ने ही उठाए सवाल, कही ये बड़ी बात। कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप बेकसूर हैं। उनको फंसाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है। उमा शंकर ने कहा, 3 विधायकों से कभी भी सरकार नहीं गिर सकती है। कांग्रेस के 12 विधायक टूटेंगे तब सरकार गिरेगी। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के दावे में दम नहीं। किसी भी कांग्रेस विधायक को बीजेपी की तरफ से 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर नहीं आया है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को निशाना साधते हुए कहा है कि अनूप सिंह को बीजेपी से ऑफर आया था तो उनको थाने में शिकायत पहले ही दर्ज करानी चाहिए थी, अब क्यों कराए। बता दें कि अनूप सिंह ने कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और यह भी कहा है कि तीनों विधायकों ने उनसे संपर्क किया था, 10 करोड़ रुपया और मंत्री पद का ऑफर झारखंड सरकार को गिराने के लिए दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत। बड़ी खबर रांची से, जहां लापुंग थाना क्षेत्र के विरमकेल गांव में करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई है। दोनों किसान बिजली की मशीन लेकर धन रोपनी के लिए खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान तार के संपर्क में आने से हादसा हो गई। लापुंग पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेज दी है। बताया जा रहा है कि डंडेया मुंडा मशीन में तार जोड़ रहे थे, इसी दौरान करंट लग गया। करंट लगने के बाद बचाने के लिए गए बंधु भगत भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से मृतक दोनों किसान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ग्रेजुएट पास के लिए सरकारी नौकरी, 1 लाख से ज्यादा होगी सैलरी। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने लेबोरेटरी असिस्टेंट के कई पदों पर आवेदन मंगाए हैं। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पद इसी भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन ऑनलाइन भर पाएंगे। इसके लिए कैंडिडेट्स को JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 29 अगस्त 2022 से होगी। आवेदन की आखिरी तिथि 28 सितंबर 2022 होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 690 पदों पर भर्ती की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विज्ञापनों पर झारखंड सरकार का फोकस, 2 वित्त वर्ष में खर्च हुए 175 करोड़ रुपए। झारखंड में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, सभी का फोकस सरकारी विज्ञापन में खर्च करने पर रहा है। पिछले 2 वित्त वर्ष 2019-20 और 2021-22 में सरकार ने सरकारी विज्ञापन पर 174 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह जानकारी सोमवार को विधानसभा में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने विधायक अमित मंडल के पूछे सवाल के जवाब में दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक सरकारी विज्ञापन मद में कुल 1 अरब 34 करोड़ 99 लाख 69 हजार रुपए खर्च कर चुकी है। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमशः 95 करोड़ और 80 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। वहीं वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 में विज्ञापन राशि में कटौती की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विज्ञापन में 75 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के टांगीनाथ धाम जा रही गाड़ी पेड़ से टकराई, पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत, 9 घायल। झारखंड के लातेहार जिले के महुआटांड़ थाना क्षेत्र के बांसकरचा गांव के पास सोमवार की सुबह बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में लातेहार प्रखंड के बेंदी ग्राम निवासी दशरथ सिंह व उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि लातेहार सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में घायल बरवाडी के केड़ निवासी पुष्पा देवी की मौत रास्ते में हो गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। 3 की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि ये गुमला के टांगीनाथ धाम में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान इनकी गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में स्कूल में घुसकर गुंडागर्दी, निलंबित करने से गुस्साए छात्र के परिजनों और दोस्तों ने शिक्षकों की जमकर की पिटाई। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को पुलिस वाहन की मौजूदगी में स्कूल के शिक्षकों की पिटाई होने तथा पुलिस वाहन सामने से पिटाई कराने वाले युवकों के भगाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले कक्षा 9वीं के छात्र सैफ व शहनबाज के विरुद्ध 2 स्कूली बच्चों ने शिकायत की थी कि वे लोग उनके साथ गलत हरकत करते हैं। स्कूल द्वारा जांच करने के बाद शिकायत वाली बात सही पाई गई। इसके बाद स्कूल प्रबंधन 2 दिन पूर्व ही इन दोनों छात्रों को सस्पेंड कर दिया तथा इसकी सूचना स्कूल के ग्रुप में छोड़ दी गई। इससे निलंबित छात्रों के अभिभावक तैश में आ गए और शिक्षकों को देख लेने की धमकी भी देने लगे। एक छात्र की मां ने गंदी गंदी गालियां भी शिक्षकों को दी, जो शिक्षकों के पास ऑडियो क्लिप के रूप में मौजूद है। सोमवार को निलंबित छात्रों के परिजनों एवं छात्रों के दोस्तों ने स्कूल परिसर में घुसकर जमकर हंगामा किया तथा क्लास में घुस कर शिक्षकों को बाहर निकाला और उनकी पिटाई शुरू कर दी। जब तक शिक्षक कुछ समझ पाते, अभिजीत सरकार, दुर्गा दास, देवश्री इंदु घायल हो चुकी थी। घटना को अंजाम देकर सभी वहां से भाग निकले। बाद में स्कूल प्रबंधन ने घायल शिक्षकों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में 21,783 सरकारी पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया। हेमंत सोरेन सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में कुल 21,783 खाली पड़े सरकारी पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन में अल्पसूचित प्रश्न के दौरान भाजपा विधायक विरिंची नारायण ने खाली पड़े 3.50 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा। जवाब में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने बताया कि कार्मिक द्वारा अभी तक 21,783 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, सुखाड़ पर चर्चा को बाधित कर सदन को कर रहे पैरालाइज। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की दूसरी पाली में राज्य में कम वर्षा से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति पर जैसे ही चर्चा शुरू हुई, भाजपा विधायक चर्चा का विरोध करते हुए सीधे अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। सदन में हो रहे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा नेता नए लिबास में जरूर आए हैं, लेकिन ओरिजिनल किसान नहीं है। सरकार राज्य में वर्तमान वर्षा की स्थिति और उससे उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति को लेकर चर्चा करना चाहती है। पहले से यह समय निर्धारित है, लेकिन भाजपा विधायक प्रदर्शन कर पूरे हाउस को पैरालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड महामारी से राज्य उबर नहीं पाई थी, अब दूसरी परेशानी सामने आ गई है। सरकार चिंतित व संवेदनशील है। राज्य के किसानों की समस्या को लेकर सरकार चर्चा करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों से कहा कि आप भी इस चर्चा में शामिल हों, अपने अपने सुझाव दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैश कांड में बड़ा खुलासा, 5 और विधायकों के संपर्क में थे गिरफ्तार कांग्रेसी एमएलए। झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में अब एक नया मोड़ आ गया है। झारखंड सरकार को गिराने की बड़ी साजिश की जा रही थी, जिसका खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि कोलकाता की ग्रामीण पुलिस ने हाल ही में 3 कांग्रेस विधायकों को गिरफ्तार किया था। इन विधायकों के नाम इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, नमन विकसल कोंगाड़ी है। तीनों विधायकों को अभी कोलकाता सीआईडी की रिमांड में भेजा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान कोलकाता सीआईडी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार 3 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 5 विधायक शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि साजिश रचने वाले विधायकों में एक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सरकार गिराने की साजिश का असम से भी एक बड़ा कनेक्शन है, जिसकी जांच कोलकाता सीआईडी कर रही है। जानकारी के अनुसार ये विधायक असम के 2 मोबाइल नंबरों से संपर्क में बने हुए थे। इस मोबाइल नंबरों पर कई बार घंटों तक बातचीत की गई थी। इन मोबाइल नंबरों पर करीब 75 बार कॉल कनेक्ट हुआ था। सरकार गिराने की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। माना जा रहा है कि अभी भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।